दोस्तों इमेजिन करो, राम एक 20 साल का लड़का है जिसकी अभी अभी 1 करोड़ की कहीं से लॉटरी लगी है। राम एक स्मार्ट लड़का है और उसने ये भी सुना हुआ है कि ज्यादातर लॉटरी जीतने वाले लोग कुछ सालों में ही अपनी लॉटरी का सारा पैसा गवा देते हैं। इसलिए राम डिसाइड करता है कि वो इन सारे पैसों को सेफ में रखेगा और रिटायरमेंट तक उन्हें खर्च नहीं करेगा। दोस्तों राम का डिसीजन सुनने में तो काफी स्मार्ट लगता है, लेकिन जब राम रिटायर होता है 40 साल बाद वो देखता है कि 1 करोड़ रुपयों की परचेजिंग पावर आज के 6 लाख रुपयों से भी कम रह गई है। अब 40 साल बाद वो उन 1 करोड़ रुपयों से उतनी ही चीज खरीद सकता है जितनी वो 40 साल पहले 6 लाख रुपयों में खरीद लेता था। और ये कैसे हुआ? दोस्तों ऐसा होता है इन्फ्लेशन यानी महंगाई के कारण। इसे अगर सिंपल तरीके से समझा जाए तो बढ़ते हुए समय के साथ हमारे पैसों की कीमत कम होती जाती है। अगर एक तरीके से समझे तो हमारी करेंसी बूढ़ी होती जाती है। जितनी चीज हम 1 रुपए में कुछ साल पहले खरीद पाते थे, आज हम उतनी ही क्वांटिटी की चीज शायद 10 रुपए में भी ना खरीद पाए। दोस्तों इन्फ्लेशन हर देश की अलग अलग होती है। हमारे देश में ये इन्फ्लेशन हिस्टोरिकली 6 to 7% से बढ़ती आई है। राम के एग्जाम्पल में मैंने इसे 7% रखकर कैलकुलेट किया था। दोस्तों मैं इन्फ्लेशन के बारे में आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ज्यादातर लोग बढ़ते इन्फ्लेशन से अनजान होते हैं और 5 से 7% का रिटर्न लेकर खुश हो जाते हैं कि मेरा पैसा तो बढ़ रहा है, लेकिन रियल में आपका पैसा दिन पर दिन अपनी वैल्यू लूज कर रहा है। दोस्तों आज तक किसी ने भी इन्फ्लेशन से नीचे के रिटर्न लेकर वेल्थ नहीं बनाई है और फ्यूचर में भी ऐसा कर पाना पॉसिबल है ही नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में सभी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानेंगे और उनसे जुड़े रिस्क और रिवॉर्ड के बारे में भी बात करेंगे और जानेंगे अमीरों के इन्वेस्टमेंट सीक्रेट्स के बारे में। और दोस्तों वीडियो के एंड में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया है जो आपको इनफाइनाइट रिटर्न दे सकती है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसमें कि ऑलमोस्ट सभी आम आदमी अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, एंड दैट इज बैंक और एफडी। बैंक या एफडी में आपको 3 से 5% का रिटर्न मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट रिस्की है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको इन्फ्लेशन की कोई जानकारी नहीं होती। लेकिन आप तो जानते ही हो कि ये रिटर्न्स इन्फ्लेशन रेट से काफी कम है, इसलिए बैंक और एफडी में आपके पड़े हुए पैसे दिन पर दिन कम हो रहे हैं। इसलिए बैंक और एफडी में पैसे डिपॉजिट करना एक फुलिश डिसीजन है। आपको बैंक में सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही पैसे रखने चाहिए या जिन पैसों की आपको शॉर्ट टर्म में जरूरत पड़ने वाली हो, बस उतने ही पैसे बैंक में रखिए। अगर आप इसे एक इन्वेस्टमेंट की तरह समझ रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि बैंक या एफडी में इन्वेस्ट करके आप वेल्थ बना लेंगे, तो दोस्तों ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अमीर लोग अपने पैसों को बैंक में रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। दोस्तों अगली इन्वेस्टमेंट है गोल्ड। हमारे देश के काफी सारे लोग, या मैं ये कहूँ ऑलमोस्ट सभी लोग, गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। इंडिया के लगभग सभी घरों में सोना थोड़ी ही मात्रा में सही लेकिन जरूर होता है। गोल्ड ने पिछले 10 सालों में कंपाउंडेड 6% के रिटर्न दिए हैं, जो कि ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन के बराबर है। गोल्ड से वेल्थ बनाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें आपके पैसे वैल्यू लूज नहीं करते। तो दोस्तों आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? वैसे दोस्तों अगर आप मुझसे पूछे तो मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करती और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना अवॉइड करो। इससे अच्छे बहुत सारे ऑप्शन हैं और अगर आप चाहते ही हैं तो आप एक पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा रख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वेल्थ बनाने की सोच लेके इन्वेस्ट कर रहे हो तो भूल जाओ, वेल्थ तो इससे बनने वाली है नहीं। दोस्तों अगली इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के मैक्सिमम मिलेनियर्स रियल एस्टेट में इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी कि वो लोग प्रॉपर्टीज को सस्ते दामों में खरीदते हैं और उनसे 2 तरीकों से कमाते हैं। पहला, थ्रू रेंटल इनकम। इमेजिन करिए कि रोहन एक एस्टेट इन्वेस्टर है। उसने मुंबई के पॉश एरिया में 2 BHK फ्लैट खरीदा है जिसकी कीमत है 50 लाख रुपए और उसने उसे रेंट पर दे दिया है। अब रोहन को हर महीने उससे कुछ रेंटल इनकम मिलती है। मान लेते हैं 15 से 20 हजार रूपए उसे मिलते हैं। रोहन उस फ्लैट से 5 सालों तक रेंटल इनकम लेता है और 5 साल बाद जब वो उस फ्लैट को बेचता है तो उसकी कीमत भी 50 लाख से बढ़कर 80 लाख हो जाती है, जो कि रियल एस्टेट से कमाने का दूसरा तरीका है, जिसे कहते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू एप्रिसिएशन, यानी कि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ना। दोस्तों रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जहां एक तरफ काफी अट्रैक्टिव लगती है क्योंकि इससे अमीर बना जा सकता है,
वहीं इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि इसमें आपको बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। मान लो कि रोहन एक मिडिल क्लास आदमी होता जिसकी ईयरली इनकम ही 5 लाख रुपए होती, तो वो इस तरह से 50 लाख या 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद पाता? नहीं ना। दोस्तों यही कारण है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को बेस्ट इन्वेस्टमेंट की लिस्ट से बाहर कर देता है। अदरवाइज आप एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो तो इसमें इन्वेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है, ये आपको अमीर आदमी बना सकती है। दोस्तों नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टोज। आजकल दुनिया भर में क्रिप्टोज का बूम चल रहा है, दुनिया क्रेजी हो रही है बिटकॉइन जैसे क्रिप्टोज के अविश्वसनीय रिटर्न्स देख के। क्योंकि अगर किसी ने भी बिटकॉइन में सिर्फ 22,000 रूपए इन्वेस्ट किए होते 2016 में, तो आज वो लगभग 31 लाख रुपए बन गए होते। और इसी बीच बिटकॉइन का प्राइस मैक्सिमम 48 लाख रुपीस तक भी गया था। ऐसे ही और भी बहुत सारे क्रिप्टोज करेंसी ने लोगों को मोटे रिटर्न दिए हैं और बहुत सारे न्यू बिलियनियर्स भी ऐड हुए हैं बिलियनियर्स लिस्ट में क्रिप्टोज की वजह से। लेकिन क्रिप्टोज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये एक हाईली वॉलेटिलिटी इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इसके रेट काफी फ्लक्चुएट होते रहते हैं। कभी 10-20 टूट जाते हैं तो कभी एक ही दिन में 20-30% बढ़ भी जाते हैं। जैसा कि अप्रैल 2021 बिटकॉइन 53% से क्रैश हुआ था और इस क्रैश की वजह से सिर्फ एक हफ्ते में क्रिप्टोज इन्वेस्टर की $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट देखते ही देखते साफ हो गई। क्रिप्टो एक बहुत ही नई इन्वेस्टमेंट है और इसका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक वर्थ है चांस लेने का। इसलिए इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ उतना ही अमाउंट जिसके जाने से आपको बिल्कुल भी फर्क न पड़े और आपके लाइफ स्टाइल में भी कोई फर्क न पड़े। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपका पीस ऑफ माइंड बना रहना चाहिए। दोस्तों अगली इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आपको इजीली 12 से 15% का रिटर्न दे सकते हैं अगर आप अपने पैसों को लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टेड रहने देते हैं तो। ऐसा नहीं है कि आप साल 6 महीने में ही रिटर्न की उम्मीद लगाने लगे। कम से कम आपको 5 से 10 सालों के लिए अपने पैसों को इन्वेस्टेड रहने देना चाहिए, तभी आप यहाँ पर एक अच्छे रिटर्न देख पाएंगे। शॉर्ट टर्म में आपको काफी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक अच्छा फंड आपको 12 से 15% का रिटर्न देकर ही जाएगा। इन द लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड का ड्रॉबैक ये होता है कि आपको इसके लिए फंड मैनेजर को फीस देनी पड़ती है। जैसा कि आपको पता है कि आपके पैसों को मैनेज करने और उन्हें सही जगह निवेश करने के पीछे एक फंड मैनेजर का हाथ होता है, तो जाहिर सी बात है वो कुछ फीस भी चार्ज करेंगे और ये फीस आमतौर पर 2 से 3% की होती है, जो कि आखिरकार आपको ही पे करनी होती है और फिर इससे आपके रिटर्न्स पर इफेक्ट पड़ता है। आपका ओवरऑल रिटर्न कम हो जाता है। जैसा कि अगर आपको 13% रिटर्न मिला है, जिसमें से आपको 3% फंड मैनेजर को फीस पे करनी पड़ रही है, तो आपका फाइनल रिटर्न बस 10% ही रह जाएगा, विच इज नॉट अ गुड थिंग। इसलिए रिच लोग अपना बहुत कम या नाम मात्र पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। इससे बेहतर ऑप्शन है कि अपने पैसों को इंडेक्स फंड में निवेश किया जाए। इंडेक्स फंड से भी आप 12 से 13% का रिटर्न ले पाएंगे। और दोस्तों इसमें आपको कोई फीस भी पे नहीं करनी होती, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर का कोई काम ही नहीं होता। दोस्तों इंडेक्स फंड को हम किसी सेपरेट वीडियो में अच्छे से समझेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर इसमें इंडेक्स फंड के बारे में बात करी तो। दोस्तों अब जिस इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, इसे किसी भी हाल में आपको मिस नहीं करना है। दोस्तों यही वो इन्वेस्टमेंट है जिसने आज तक दुनिया भर के सभी इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा वेल्थ बनाकर दी है, और ये इन्वेस्टमेंट है स्टॉक्स। दुनिया के टॉप 100 रिचेस्ट लोगों में से 90% से ज्यादा लोग इसी से अमीर बने हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट की वजह से ही अमीर बने हैं। आप पूछेंगे कैसे? दुनिया का सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क, जो कि एक बिजनेसमैन है, ना कि स्टॉक इन्वेस्टर। लेकिन दोस्तों इलॉन मस्क के जितने भी नेटवर्थ है सारी के सारे स्टॉक मार्केट की ही बदौलत है। कैसे? आइए जानते हैं। दोस्तों इलॉन मस्क की 2 लिस्टेड कंपनीज हैं, स्पेस एक्स और टेस्ला, जिसमें कि टेस्ला की वैल्यूएशन $800 बिलियन है और स्पेस एक्स की $100 बिलियन है, और इलॉन मस्क के दोनों ही कंपनियों में हिस्सेदारी है, 17% टेस्ला में और 48% स्पेस एक्स में। इस तरह से दोस्तों इलॉन मस्क भी अपने कंपनियों में हिस्सेदारी यानी शेयर होल्डर है, और अपने इन दोनों कंपनीज की हिस्सेदारी के कारण ही इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने हैं। और दोस्तों यही कहानी बाकी सारे बिजनेसमैन की भी है, और दोस्तों इन्वेस्टर्स भी यही करते हैं, वो भी कंपनीज में शेयर होल्डर बनते हैं कंपनीज की स्टॉक खरीद के। बस डिफरेंस यहाँ पर ये है कि एक बिजनेसमैन को कंपनी का पूरा भार उठाना पड़ता है,
टीम को मैनेज भी करना पड़ता है, ऑपरेशन सीखने पड़ते हैं और भी बहुत कुछ। जबकि इन्वेस्टर्स अच्छी कंपनीज को ढूंढ के उनमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं और फिर वेट करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के बढ़ने का। लेकिन दिस वे और दैट वे वेल्थ दोनों ही स्टॉक से बनती है। और अब स्टॉक इन्वेस्टर की बात की जाए तो दुनिया भर में हजारों ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने एक अच्छी खासी वेल्थ बनाई है। लेकिन एक फेमस एग्जांपल है लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का, जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी 100 बिलियन नेटवर्थ प्योरली स्टॉक इन्वेस्टमेंट से बनाई है और हमेशा टॉप 10 रिचेस्ट में इनका नाम रहता ही है। और बफेट ने इतनी वेल्थ कोई 60-70% के रिटर्न लेकर नहीं बनाई है, बल्कि उनके पिछले 60 सालों की एवरेज रिटर्न 20% के आसपास ही रहे हैं। दोस्तों, अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों अमीर लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, स्टॉक में इन्वेस्ट करने के और भी कुछ बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है डिविडेंड्स। दोस्तों, इलॉन मस्क या वॉरेन बफेट या इन्हीं के जैसे बाकियों की जो बिलियन डॉलर की नेटवर्थ है, ये एक्चुअल में असली पैसा नहीं है, बल्कि ये पैसा उनको तभी मिलेगा जब ये अपनी पूरी की पूरी हिस्सेदारी बेच दें। इसलिए इसे पेपर मनी भी कहा जाता है। इससे आप कुछ डायरेक्टली खरीद नहीं सकते। लेकिन अमीर लोगों का तो इतना लिविश लाइफ स्टाइल होता है, तो उसके खर्चे के लिए ये लोग क्या करते होंगे? दोस्तों, आपने भी इस बारे में सोचा तो जरूर होगा। तो दोस्तों, यहीं पे स्टॉक इन्वेस्टमेंट का सबसे बढ़िया पार्ट आता है। कंपनीज अपने प्रॉफिट को शेयर होल्डर में बांटती है, जिसे डिविडेंड्स कहते हैं, और इसी से ये सभी बड़े लोग अपनी लग्जरी लाइफ जीते हैं। दोस्तों, डिविडेंड्स एक्चुअल में होता क्या है, कंपनीज इसे क्यों और कब पे करती है, और कैसे आप सिर्फ डिविडेंड इनकम से फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं और पैसों के लिए काम करना छोड़ सकते हैं। दोस्तों, मैं इन सभी क्वेश्चंस के लिए एक डिटेल वीडियो लाऊंगी, इसलिए स्टे ट्यून्ड। फिलहाल मैं डिविडेंड के बारे में आपको एक चौंकाने वाला फैक्ट बताती हूँ, जो शॉर्टली आपका दिन बना देगा। वॉरेन बफेट कोका कोला कंपनी के बहुत पुराने इन्वेस्टर हैं और वो कंपनी को एक मोटा चंक होल्ड करते हैं, जिस वजह से उनको कंपनी से जो डिविडेंड इनकम होती है वो कंपनी के सीईओ की एनुअल सैलरी से भी कई गुना ज्यादा है। कितनी ज्यादा? कंपनी के सीईओ जेम्स क्वेंसी की एनुअल सैलरी है $16 मिलियन, जबकि वॉरेन बफेट $1.5 मिलियन सिर्फ एक ही दिन में कमाते हैं, वो भी डिविडेंड से, यानी कि साल के $545 मिलियन। तो दोस्तों, आप देख ही सकते हैं डिविडेंड आपको कैसे बहुत अमीर बना सकता है। स्टॉक इन्वेस्टिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि हम कैसे वो स्टॉक्स फाइंड करें जो हमें अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, कौन सा टाइम राइट होता है स्टॉक खरीदने का, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कैसे कंपाउंडिंग वर्क करती है स्टॉक इन्वेस्टिंग में, और इसके जैसे कई सारे सवाल हैं। और इन सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो में दे पाना पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, इसीलिए इस चैनल से आप अभी जुड़िए, ताकि आपको स्टॉक और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब मिल सके। फिलहाल दोस्तों, उस एक इन्वेस्टमेंट के बारे में जान लेते हैं जो आपको इनफाइनाइट रिटर्न दे सकती है, और वो इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। खुद में इन्वेस्ट करो। एक एक पैसा आपको उतना रिटर्न दे सकता है जितना और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकता। वॉरेन बफेट से भी पूछा गया था कि उनकी सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कौन सी है, तो उन्होंने भी यही कहा कि उन्होंने $1000 जो उन्होंने डेल कार्नेगी का कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स खरीदने के लिए इन्वेस्ट करे थे। दोस्तों, अगर वॉरेन बफेट अपनी पूरी की पूरी नेटवर्क गवा देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो दोबारा बाउंस बैक नहीं कर पाएंगे? जाहिर सी बात है, वो कुछ ना कुछ करके वेल्थ बना ही लेंगे, क्योंकि उनके पास उनके वेल्थ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, और वो है एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज। इसलिए दोस्तों, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है खुद के नॉलेज और स्किल्स को डेवलप करने के लिए इन्वेस्ट करना। फिर चाहे बुक्स खरीद के या कोई कोर्स खरीद के अपना नॉलेज बढ़ाएं, लेकिन ये आपको करना ही होगा। दोस्तों, हमारा भी यही प्रयास है कि हम आपको फाइनेंशियली इतना नॉलेजेबल बना दें कि आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदने की जरूरत ना पड़े। इसलिए जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप दोस्तों, वीडियो से आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अब तक आप ये भी डिसाइड कर पाए होंगे कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है और कब इन्वेस्ट करना है। मैंने तो आपको बता दिया है कि रिच लोग अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप भी रिच बनना चाहते हैं या नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है। मेरी तरफ से आप सभी के लिए बेस्ट विशेस हैं। आई होप आने वाले समय में आप एक अच्छी वेल्थ बना पाएंगे और एक कामयाब इन्वेस्टर बनेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।